क्यों आए हैं रांची में पहले ये बताएँ? देखिए, कल हम लोगों का एक राज्यव्यापी आंदोलन है और कल मुख्यमंत्री आवास घेराव हम लोग कर रहे हैं। आपने सुना होगा पांकी के जो विधायक हैं शशि भूषण मेहता, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये भाषण दिया कि तुम जहाँ मुसलमानों को देखो दाढ़ी टोपी उनको मारो। तो इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे झारखंड के 24 जिलों में आंदोलन किया था। भाजपा की बी टीम एमआईएम है, तो आप लोग क्या मतलब सी टीम साबित होना चाहते हैं? देखिए, हम मंत्री साहब ने ये वादा किया था मॉब लिंचिंग कानून बनाएंगे, तो मॉब लिंचिंग कानून नहीं बन पाया। किया था, धरना प्रदर्शन किया। आपको तो भाजपा कार्यालय को घेरना था, आप मुख्यमंत्री आवास घेरने को। वो मुख्यमंत्री आवास क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो यहाँ के मुखिया होते हैं। तो उनके साथ में आप देखें कि यहाँ छात्रवृत्ति का मसला है, उर्दू ज़बान जो है वो हाशिए पे चली गई है। जितने वादे मुख्यमंत्री साहब ने इतने सालों में किए, 4 सालों से पहले किए, उनकी घोषणा पत्र को आप पढ़ें, उन सारे नीलांबर पीताम्बर की मूर्ति तोड़ी गई पलामू में और मेदिनी राय की मूर्ति तोड़ी गई। उसको विस्थापन करने नफरती भाषण के खिलाफ में हमने पूरे झारखंड में तकरीबन 24 जिलों में एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर नहीं लिया गया हम लोगों का। तो ये क्या कारण, सरकार तो सेकुलरिज्म की यहाँ पर है। इसके पहले मॉब लिंचिंग बिल पर आते हैं, विधानसभा से उन्होंने पास करवा करके भेजा था, लेकिन अगर केंद्र सरकार या फिर राज्यपाल उसे रोक रही है तो फिर इनका फिर इसमें क्या दोबारा के क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आजसू है या फिर जेएमएम है या फिर जो राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा या फिर कांग्रेस, उनके रहते हुए खास करके अगर आदिवासियों की और मुसलमानों की बात करें, वो आपको क्यों चुनेंगे? झारखंड में आम चुनाव आने वाले हैं। इससे पहले तो लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा चुनावों का भी आगाज होगा और कई पार्टियां ऐसे हैं जो झारखंड में अपनी किस्मत को आजमाने के लिए पहुंचने लगे हैं और उनमें से ही एक है आजाद समाज पार्टी। आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद काशिफ रजा अभी हमारे साथ में उपस्थित है। इनसे बातचीत करेंगे कि झारखंड की राजधानी रांची में ये क्यों आए हैं और अभी इनके क्या कुछ कार्यक्रम होने वाले हैं। सबसे पहले तो काशिफ जी, आपका गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ में स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। जय भीम। क्यों आए हैं रांची में पहले ये बताएँ? देखिए, कल हम लोगों का एक राज्यव्यापी आंदोलन है और कल मुख्यमंत्री आवास घेराव हम लोग कर रहे हैं 22 और 24 सूत्रीय मांगों को लेकर, इसके लिए आए। क्यों, क्या-क्या माँगे हैं आपका? क्यों मुख्यमंत्री आवास आप घेरना चाहते हैं? देखिए, पिछले तकरीबन 2 महीने से हम लोगों ने पूरे ज़िले स्तर पर नफ़रती भाषण के खिलाफ, आपने सुना होगा पांकी के जो विधायक हैं शशि भूषण मेहता, उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ये भाषण दिया कि तुम जहाँ मुसलमानों को देखो दाढ़ी टोपी उनको मारो। तो इसके विरोध में हम लोगों ने पूरे झारखंड के 24 जिलों में आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन तो किया आपको था। तो भाजपा कार्यालय को घेरना था, आप मुख्यमंत्री आवास घेरने नहीं, पहुँचे। वो मुख्यमंत्री आवास क्योंकि मुख्यमंत्री जो है ना, मुख्यमंत्री जो होते हैं वो यहाँ के मुखिया होते हैं, तो उनको अवगत कराना है। एक तो ये मुद्दा है, कई मुद्दे हैं, मैं मुद्दा बता रहा हूँ आपको। एक तो ये मेजर मुद्दा है कि ये नफ़रती भाषण के खिलाफ में कानून क्यों नहीं पास हो पा रहा, कानून क्यों नहीं बन रहा। मुख्यमंत्री साहब ने ये वादा किया था मॉब लिंचिंग कानून बनाएँगे, तो मॉब लिंचिंग कानून नहीं बन पाया। आप ये देखें कि नीलांबर पीताम्बर की मूर्ति तोड़ी गई पलामू में और मेदिनी राय की मूर्ति तोड़ी गई। उसको विस्थापन करने के लिए वहाँ की सरकारें जो हैं, वहाँ पर लोकल वहाँ पर जो बॉडी है, वो रेडी नहीं है। 1 मिनट धरना हम लोग कर रहे हैं। गोड्डा में यही मामला है। गोड्डा के जो विधायक हैं प्रदीप यादव जी, वहाँ पर वो एक पार्क बना रहे हैं। उस पार्क में उन लोगों ने हमारे एक शेड्यूल्ड कास्ट की ज़मीन ले ली है। तो उस पार्क को उनसे निजात दिलाने के हमने आंदोलन किया। तो खैर वो पार्क की ज़मीन तो उनकी हट गई है, लेकिन हमने ये डिमांड किया है कि उस पार्क का नाम अम्बेडकर पार्क रखा जाए। तो उसके साथ में आप देखें कि यहाँ छात्रवृत्ति का मसला है, उर्दू ज़बान जो है वो हाशिए पे चली गई है। जितने वादे मुख्यमंत्री साहब ने इतने सालों में किए, 4 सालों से पहले किए, उनकी घोषणा पत्र को आप पढ़ें। उन सारे घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे, उसमें कितने पूरे हुए ये आपको बेहतर पता होगा। देखिए, एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले मॉब लिंचिंग बिल पर आते हैं, विधानसभा से उन्होंने पास करवा करके भेजा था, लेकिन अगर केंद्र सरकार या फिर राज्यपाल उसे रोक रही है तो फिर इनका फिर इसमें क्या दोष है? दोबारा उसको क्यों नहीं प्रेज़ेंट कर पा रहे हैं? क्या वजह अभी उसकी तो है? मोदी जी ने पास करवा दिया है मॉब ममता लिंचिंग बिल। ममता बनर्जी ने उस बिल को पास करवा दिया वेस्ट बंगाल में, तो झारखंड में पास क्यों नहीं हो पा रहा है? और केंद्र सरकार जो बिल पास कर रही है, वो तो केंद्र सरकार पास की ना। आपने मैनिफेस्टो पे लिया था, 4 साल में क्यों नहीं कर पाए आप? ये सवाल हम लोग कर रहे हैं। नफरती भाषण के खिलाफ में हमने पूरे झारखंड में तकरीबन 24 जिलों में एफआईआर दर्ज किया। एफआईआर नहीं लिया गया हम लोगों का। तो ये क्या कारण, सरकार तो सेकुलरिज्म की यहाँ पर है। इसके पहले 2019 में यहाँ के लोगों ने, यहाँ की भीम आर्मी ने खुद भी हेमंत सोरेन साहब को समर्थन दिया था, उनके न्याय के चरित्र को देखते हुए। लेकिन आने के बाद, सत्ता में बैठने के बाद उनका चरित्र बदल गया। क्या कारण हो सकता है? तो उनको जगाने के लिए और उनसे बात करने के लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये बताइए कि आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे का
मतलब इसके बाद का क्या आपका प्लान है? देखिए, जब सरकार निरंकुश हो जाती है, तो उनको जगाने के लिए और लोगों को अपने साथ लाने के लिए, क्योंकि झारखंड में आप ये देखेंगे शेड्यूल कास्ट एक ऐसा जैसी जाति है कि कोई पार्टी नहीं है। हमारे झारखंड में आने के बाद से भाजपा ने अपने एक विधायक को नेता प्रतिपक्ष बनाया, तो कहीं न कहीं एक प्रेशर ग्रुप की तरह हम पूरे झारखंड में काम कर रहे हैं और 9 रिज़र्व सीटें ऐसी यहाँ पर हैं, जिनका कोई नेता नहीं है। तो 9 रिज़र्व सीटों पे हम लोग कोशिश कर रहे हैं, मोबिलाइज़ किया जाए लोगों को, उनके अधिकार की बात की जाए और साथ में जो यहाँ पर आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, मुसलमान हैं, उनको साथ लिया जाए। मतलब अभी आप आने वाले आम चुनाव में आप लोग यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे, अपने कैंडिडेट्स देंगे। बिल्कुल, हम राजस्थान में हमने मजबूती से चुनाव लड़ा है, 15 लाख वोट हमें गठबंधन को आया। हम लोग मध्य प्रदेश में लड़े हैं, वहाँ मजबूत रहे हम लोग। जो पॉलिटिकल पार्टी ये क्लेम करती थी कि हम शेड्यूल कास्ट के पॉलिटिकल पार्टी हैं, तो राजस्थान में मुसलमानों ने हमें वोट दिया, पिछड़ों ने दिया, दलितों ने, सबने वोट दिया। तो हमारी कोशिश ये है कि अच्छे ईमानदार लोगों को सियासत में लाया जाए, उनके भाग आज़माया जाए, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जाए। यहाँ के क्षेत्रीय पार्टियां हैं, आजसू है या फिर जेएमएम है या फिर जो राष्ट्रीय पार्टी है भाजपा या फिर कांग्रेस, उनके रहते हुए खास करके अगर आदिवासियों की और मुसलमानों की बात करें, वो आपको क्यों चुनेंगे? देखिए सर, राजस्थान में भी ऐसी वहाँ तो सिर्फ़ 2 ही पार्टी थी। राजस्थान में पिछले तकरीबन 1956 से 2 पार्टी वहाँ पर रूल कर रही है। 5 साल भाजपा, 5 साल कांग्रेस रहती थी। लेकिन वहाँ पे जो हम लोगों ने चुनाव लड़ा और ईमानदार लोगों को वहाँ पर हमने टिकट दिया, तो 15 लाख वोट आए। इवन बसपा वहाँ पर 2 लाख वोटों से कम में सिमट गई। तो ये है कि लोगों को एक विकल्प चाहिए, ईमानदार लोगों को विकल्प चाहिए और हमारी कोशिश है कि एक नॉन करप्ट, नॉन कम्युनल लोगों को लाया जाए, पढ़े-लिखे लोगों को लाया जाए, ताकि एक अच्छा झारखंड बनाया जा सके। अभी तक आप लोग एक भी विधायक या फिर सांसद नहीं ला पाए। जी, हम लोग की पार्टी 2020 में बनी है, कोविड का दौर था और हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। जब जनता या हमें ये ऐसा एहसास होता है कि जनता के पास चाहे हम पूर्ण रूप से जा नहीं पा रहे हैं, हम लोग का पॉलिटिक्स सेटअप हो सकता है थोड़ा कहीं कमज़ोर हो, ऑर्गेनाइज़ेशन कमज़ोर हो, उसके लिए हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है झारखंड में जो माहौल बनाया गया पिछले इतने सालों में और यहाँ पर जो मूलवासियों के अंदर जो वहाँ पर जो जागृति है, उनका जो अवेयरनेस है इस कॉन्सेप्ट को लेकर, बहुजन कॉन्सेप्ट को लेकर, तो मुझे बहुत उम्मीद, आशा, विश्वास है कि जनता हमें सराहेगी और हमें ज़रूर एक्सेप्ट करेगी। अभी आपका जो प्रोग्राम है उससे थोड़ा हट के एक सवाल करेंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होना है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आजाद समाज पार्टी क्या सोचती है? क्या समर्थन है उनका? देखिए, हमारा हमेशा ये मानना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, उनका ये मानना है कि ये जो धर्म है, ये आपका ज़ाती मसला है। धर्म को सड़क पे लाना राजनीति है। जिस तरह से भाजपा ईवीएम में घोटाला करके पूरे देश में सत्ता पे आ रही है, तो वो ईवीएम के टूल की तरह वो राम मंदिर को इस्तेमाल करेगी, हमारा मानना है। खुश हैं आप लोग? नहीं, इसमें खुशी की बात कैसे हो सकती है? खुशी की बात कैसे हो सकती है? अगर आप पूरा सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आप पढ़ते हैं, तो बाबरी मस्जिद की जगह थी वो और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ऐसे मंदिर नहीं था पहले। तो खुशी की बात तो हो नहीं सकती है। जो यहाँ पर एक बड़ा तबका मुसलमानों का है, तो उनके लिए बहुत दुःख की बात है ये, खुशी की बात तो कभी भी नहीं हो सकती है। कौन खुश होगा इस पे? काशिफ़ जी, एक सवाल सबसे अहम है और ये सवाल एक और पार्टी से अक्सर पूछा जाता है। नाम मैं बता ही देता हूँ आपको। एमआईएम से भी पूछा जाता है। भाजपा की बी टीम एमआईएम है, तो आप लोग क्या मतलब सी टीम साबित होना चाहते हैं? देखिए, हमेशा मीडिया को मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस देश में जहाँ डेमोक्रेसी है, सेक्युलरिज़्म है और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको अधिकार दिया चुनाव लड़ने का। तो जहाँ पर चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो पॉलिटिकल पार्टी फ्लोट की जाती है, घोषणा की जाती है, पार्टियाँ यहाँ पर आती हैं, लोगों जन समर्थन हासिल करती है, जीत दर्ज करती है। तो किसी भी पार्टी को बी टीम, ए टीम बोलना जो है, ये पॉलिटिकल एजेंडा है। कभी भाजपा सेट करती है, कभी कांग्रेस सेट करती है। तो सिर्फ़ पॉलिटिकल एजेंडा है। हमारा जो मकसद सिर्फ़ ये है कि झारखंड के दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुसलमान, सिख, ईसाई इन सबको एक करना, ईमानदार लोगों को राजनीति में लाना और इन ईमानदार लोगों के साथ अच्छी राजनीति, ईमानदार राजनीति करना ताकि जनता को फ़ायदा हो सके। काशिफ़ जी, आप जो भाषा जो बोल रहे हैं, वह ओवैसी साहब की ही भाषा एक तरह से बोल रहे हैं। आपकी पार्टी का एजेंडा और ओवैसी साहब की पार्टी का भी एजेंडा लगभग सेम है। आप लोग क्यों नहीं एक हो जाते? देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने साथ में चुनाव लड़ा है, ऐसा नहीं कि चुनाव नहीं लड़ा है साथ में। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन लड़ा है हम लोगों ने। तो वो तो भविष्य की बात है, हम एक होंगे, नहीं होंगे। लेकिन ये जो आपने सवाल किया बी टीम और सी टीम की, क्यों ऐसा ना हो कि इस देश के ईमानदार लोग मिलकर जो इस देश की 85% जनसंख्या है, उनको ए टीम बनाया जाए? क्यों हम कांग्रेस, भाजपा को हमेशा हमेशा ए टीम और बी टीम कहते हैं? क्या ये झारखंड में 2009 में भाजपा और जेएमएम ने मिलकर सरकार नहीं बनाई थी? तो जेएमएम को हम लोग बी टीम क्यों नहीं बोलते हैं भाजपा की? हम एक बी टीम क्यों, एमआईएम बी टीम क्यों है? तो ये सवाल जो है, ये सवाल कहीं न कहीं से पनपाया गया है। सवाल एक पूरे तौर पर सवाल को बनाया जाता है ताकि जो पॉलिटिकल फ्रंट रेडी हो रहे हैं, उनको डिमोलिश किया जाए। इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं आप लोग? देखिए, इंडिया अलायंस की हमारी कोशिश है, बातें चल रही हैं वहाँ पर। हम मुख्यमंत्री साहब जो हैं अखिलेश यादव जी, उनके साथ बातें चल रही हैं।
उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उनसे बातें कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इस देश में जो अभी एक नॉन सेक्युलर गवर्नमेंट चल रही है, जो एकदम वायलेंट हो चुकी है और जिस तरह से बिहेव वो कर रहे हैं लोगों के साथ में, उनको हटाने के लिए पूरे तौर पे पूरे देश एक साथ हो जाए, उनकी हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। हम भी स्वागत करते हैं उनका। अगर हमें बुलाया जाएगा ज़रूर हम ठीक जाएँगे। है, ये बताइए कि कल का कार्यक्रम कितने बजे से है, क्या है और कितनी भीड़ होने की आशंका है? देखिए, पूरे झारखंड से 24 जिलों से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का संगठन बहुत मज़बूत है। वो सारे लोग वहाँ पर उपस्थित रहेंगे, तो मुझे उम्मीद 2 ढाई हज़ार लोग कम से कम रहेंगे वहाँ पर। और प्रोग्राम हम लोग 11 बजे शुरू होगा। पहले हम लोग राजभवन के समीप वहाँ धरना देंगे, अपनी बातों को रखेंगे, जनता तक पहुँचाएँगे। उसके बाद तकरीबन 2 बजे हम लोग मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करेंगे। उनसे हमने समय लिया हुआ है, उन्होंने समय हमें दिया है 3 बजे का, तो उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे अपनी माँगों को रखेंगे। चलिए ठीक है। तो ये थे दोस्तों हमारे साथ में काशिफ़ रज़ा साहब आज़ाद समाज पार्टी के प्रवक्ता हैं, सॉरी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। कल इनका कार्यक्रम है राजभवन के समक्ष, इनका धरना प्रदर्शन है, मुख्यमंत्री आवास को भी घेरने का एक प्लान है और जो झारखंड में आपके अनुसार जो चल रहा है, जो सभी चीज़ें जो चल रही है, जिनसे आप सभी नाराज़ हैं, उसके खिलाफ इनका यह प्रदर्शन होना है। तो आज़ाद समाज पार्टी को शुभकामनाएँ रहेंगी इनके भविष्य के लिए। गुड मॉर्निंग रांची न्यूज़ की ओर से सभी पार्टियाँ अपना दम-खम दिखाएँगी, ये भी दिखाए और देखा जाए कि आज़ाद समाज पार्टी झारखंड की राजनीति में कितना फेरबदल कर सकती है और अपना क्या स्थान रख पाती है। धन्यवाद।